इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.3 जो कि एक आसान और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाँव वालों। तो थ्योरेटिकल पार्ट में ही हम थ्योरेटिकल देख रहे हो, थ्योरेटिकल पार्ट में इसका आंसर देते हैं हम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम का और माइनस का 2 माइक्रोकूलम का, यानी कि एक डाइपोल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इसमें कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के लिए जो एक डाइपोल है उसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है। देखिए, मैं जब टॉपिक पढ़ते हो, आप थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हो, तभी आपको ये बता दिया जाता है कि जब भी हम डाइपोल की बात करें, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, तो जो लाइन इक्वेटोरियल वाली लाइन होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते थे हम एक्सियल इक्वेटोरियल पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल वाली लाइन है, इस पे जो नेट पोटेंशियल आता है वो हमेशा जीरो आता है, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। आपने ये डेरिवेशन आई होप कि किया होगा कि द लाइन या फिर द प्लेन that is perpendicular to the axis of dipole and passing through the midpoint has equal potential at every point, यानी कि हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगा और कितना होगा, जीरो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे जो प्लेन बनेगा इसके रिगार्डिंग जो सरफेस बनेगा वो सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला तो यही आंसर था, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लेना, पॉज करके देखो क्वेश्चन में रीड भी कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है मतलब आंसर कहता है द प्लेन नॉर्मल टू द ए बी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो कि नॉर्मल हो किसके, ए बी के, ये लाइन था ना ए बी के नॉर्मल हो और सेंटर से पास कर रहा हो, हैज जीरो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, जीरो, जिसकी वजह से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो यही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसी को इंग्लिश में लिखना था, डायग्राम वगैरह बना के दिखाना, कुछ नहीं करना, थ्योरेटिकल मैं तो समझा रहा हूँ ये। अब दूसरा पार्ट आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, आपने ये दोनों ही जगह प्रॉपर्टी पढ़ा होता है, डायपोल में ही पढ़ा होता है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है और यहाँ पे डिस्टेंस है। तो अगर मैं इस वाली लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इक्वेटोरियल वाली लाइन पे, तो वो हमेशा इधर क्यों आता है, किधर क्यों आता है, माइनस की तरफ। देखो, प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, और रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। तो ई नेट जो आता है वो पैरेलल टू ए बी होता है, ये जो ए बी वाली लाइन है उसके पैरेलल आएगा, किधर क्यों आएगा, माइनस की तरफ आता है, ये ऐसे करके पढ़ रखा होता है। और दूसरा, आपने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हो तो वहाँ पे भी तो एक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे होगा बाहर की ओर, है ना, ये पढ़ा होता है मैंने। तो इसी के आगे हम आंसर लिखेंगे कि भैया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है किसके साथ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। देयरफॉर, जिसकी वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा, इस सरफेस के, जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, उससे 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और पैरेलल टू ए बी लाइन के पैरेलल होगा, किधर क्यों होगा, माइनस की तरफ, समझ गए, क्योंकि माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ए में पूछा गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए, तो जो परपेंडिकुलर वाला इक्विपोटेंशियल इक्वेटोरियल वाला सरफेस होगा वो बन जाएगा, और दूसरा आपने से डायरेक्शन पूछा गया तो जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो इतना सा लिखना था। स्क्रीन पॉज करो, आंसर लिखो जल्दी से, और अगर समझ में आ गया ये वीडियो तो जल्दी से लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आगो।